नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप एबीपी लाइव पर मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेरी आशीष बाजी में। कौन सा ऐसा एक और मुल्क है पाकिस्तान के अलावा जहां बवाल मचा हुआ है? पड़ोसी देश भारत का ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर दो समुदाय आपस में टकराव में एक दूसरे के सामने आ गए हैं? कौन सा मुल्क है जिसके प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल उठ रहा है? ये सभी हम आपको बताएंगे आज की आशीष बाजी में। बात कर रहा हूं नेपाल की। जी हां, एक तरफ जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, वहीं आपको बता दें कि भारत के ही दूसरे पड़ोसी मुल्क नेपाल में नए नए प्रधानमंत्री बालेन श्याम, सब जानते हैं, उन पर सवाल उठने लगे हैं। क्यों? क्योंकि रविवार को एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर दो धार्मिक समुदाय आपस में आमने सामने आ गए। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते रविवार को, आपको बता दूं, सुनसरी जिला है वहां पर बताया ऐसा जा रहा है कि किसी पूजा के कार्यक्रम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल और वहां पर जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी, जिस तरह से झंडे वहां पर इस्तेमाल किए गए, उसको लेकर के दूसरे समुदाय ने आपत्ति दर्ज कराई। देखते ही देखते बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस आई, दोनों गुटों को अलग कराने की कोशिश की और जब विफल रही तो वहां गोलियां तक चलाने की स्थिति आई। आप सोचें, दो समुदाय के बीच में टकराव, नेपाल जल रहा है, कई इलाके जल रहे हैं। यह स्थिति आ गई कि पुलिस को वहां पर गोलियां चलानी पड़ी और दो लोगों की मौत हो गई। यह मैं आपको बात बता रहा हूं, जिस दिन यह विवाद शुरू हुआ था सांप्रदायिक हिंसा वहां पर भड़क गई थी, गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हुई। हालांकि अभी तक इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है या ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस का कहना है जी हमने नहीं, लोगों की तरफ से गोली चली। किसने चलाई? लेकिन दो मासूम लोग मारे गए। अब आपको यह भी बताता हूं कि अब ये आग वहां से बढ़कर के 6 अलग अलग शहरों में फैल गई है। सिर्फ एक सुनसरी जिले तक नहीं फैली हुई है, अब ये फैली है सप्तरी, सिराहा, धनुषा, परसा, बीरगंज। इन सभी जगहों पे कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। इन सब जगहों पर, मधेश, बीरगंज, सब जगह कर्फ्यू, लोगों के निकलने आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। यह स्थिति हो गई। और आप ये सोचें कि कई इलाके ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा सटी हुई है, वहां पर आपको बता दूं कि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू लगाया गया। कितना सेंसिटिव है नेपाल भारत के लिए, ये सभी लोग जानते हैं। और हमारे एज ओल्ड मैत्रिक संबंध रहे, उसके बाद हमने देखा पिछले कुछ सालों में अप्स एंड डाउन्स, कभी बेहतर कभी बिगड़ते। और ऐसे में अगर फिर से इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि जो बड़े यंग पॉपुलर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, हाल में उन्होंने चार्ज लिया नेपाल में प्रधानमंत्री के पद का, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी हिंसा हुई, दो समुदाय आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए। और आपको बता दूं, 15 साल के एक बच्चे की और मौत हो गई। सिर्फ दो लोगों की मौत नहीं हुई है, एक और मौत हो गई है 15 साल के बच्चे की। गणेश यादव नाम बताया जा रहा है। सिराहा में गोलीबारी में प्रदर्शन के दौरान मौत हुई, यानी 3 मौतें हो चुकी। कहा जा रहा है 4 दिन तक बालेन शाह चुप रहे। जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, दोनों समुदायों को समझाना चाहिए था, नेपाल जल रहा है, हमारा पड़ोसी देश है, हम चिंतित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल उठ रहा है बालेन शाह पर कि उन्होंने उतना गंभीरता नहीं दिखाई जितनी दिखाने की जरूरत थी। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे प्रचंड, उन्होंने सवाल खड़े किए। 5वें दिन आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं। अब यह पता चल रहा है कि मिल रहे हैं प्रधानमंत्री सभी स्टेक होल्डर्स से, समुदायों से, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। हुजूर आते आते, लेकिन आपने बहुत देर कर दी, 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन एक बड़ा सवाल भी मैं आप लोगों के सामने आज आशीष बाजी में करना चाहता हूं। भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कम से कम भारत और नेपाल, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, इस्लामिस्ट मुल्क है, कम से कम हम तो ऐसे गुलदस्ता थे जहां पर
हर धर्म समुदाय के लोग इकट्ठा रहते थे। ऐसा अब क्या हो गया? क्यों सोसाइटी में इतना इंटॉलरेंस? क्यों हम एक दूसरे के धार्मिक जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर सेंसिटिव नहीं हो पाते? अगर हम यात्रा निकाल रहे हैं तो जिनको कोई दिक्कत हो सकती है उसका ख्याल क्यों नहीं रखते? और अगर यात्रा निकल रही है कोई तो दूसरे इस बात का ख्याल क्यों नहीं रख सकते कि ये उनका पर्व है, कर लेने देते हैं, शांत रहते हैं, इनफैक्ट आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये इनसेंसिटिविटी कहाँ से आ गई? ये इंटॉलरेंस कहाँ से आ गई? हम ऐसे थे नहीं। सोचिएगा, हर भारतवर्ष मेरे जो नागरिक हैं, मेरे भाई बहन, और नेपाल हमारा दूसरे घर जैसा हुआ करता था। मतलब हम एक दूसरे के रिलीजियस पर्व पे सवाल उठाएं और उसको लेकर के एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आ जाएं कि बीच में उसकी सुलह सफाई ना हो सके, लोगों की जान चली जाए। गिरेबान में झांको यार, क्या कर रहे हैं? ये सब नहीं करना चाहिए। खैर, लार्जर मसला ये है कि नेपाल में अभी हालात बहुत ख़राब हैं। कई जगहों पर, जैसा मैंने आपको बताया, कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और अब हम उम्मीद करेंगे यही कि कम से कम अब तो नींद से जागे बालेन शाह की सरकार और ये सुनिश्चित करे कि 3 जो जाने गई हैं उनको इंसाफ मिले और कम से कम इस तरह के धार्मिक टकराव आगे चल के देखने को ना मिले। जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएं, लेकिन नेपाल से तस्वीरें अभी अच्छी नहीं आ रही हैं। सबके लिए चिंता का सबब है, भारत के लिए भी चिंता का सबब है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके और जहां जहां कर्फ्यू लगे वहां से कर्फ्यू हटे, हालात एक बार फिर से सामान्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।